ये कहानी है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो बेहद मजबूत टीमों के मध्य खेले जा रहे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बल्ला चलाया कि धोनी के बल्ले की गरज से पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मच गया और बौखलाए कंगारुओं ने मैच बीच में ही रोक दिया था। धोनी की उस तूफानी पारी से रोने लगे थे ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज। दोस्तों, इस रोमांचक मैच का वीडियो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी साल 2009 में खेले जा रहे हीरो होंडा कप की है। इस सीरीज के ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने कंगारुओं के घर में घुसकर हार के ऐसे मजे चकाए थे कि कंगारू उस हार को पचा नहीं पा रहे थे। इंडिया से मिली खतरनाक हार ने कंगारुओं की बीपी का लेवल इतना बढ़ा दिया था कि हार का बदला लेने के लिए कंगारू मचल रहे थे और यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने यह भी कह दिया था कि हम भारत में जाकर भारत को उसके घर में हराकर हार का बदला जरूर लेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, टॉस हुआ और कंगारुओं ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और भारतीय पारी की शुरुआत करने वीरेंद्र सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान में उतरी। मुकाबला शुरू होते ही पहले ही ओवर में दो बेहतरीन चौके जड़ के सहवाग ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन दूसरे छोर से टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सचिन तेंदुलकर मात्र 4 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इस विकेट की खुशी में कंगारू ऐसे झूम उठे थे जैसे मानो सचिन को आउट करके कंगारुओं ने मैच ही जीत लिया हो, लेकिन फिर भी सहवाग बेखौफ और निडर होकर कंगारुओं पर वार करते रहे। सहवाग के बैक टू बैक 2 छक्कों से कंगारुओं का पूरा खेमा तिलमिला उठा। दोस्तों, सहवाग के साथ गंभीर भी कंगारू गेंदबाजों की इस कदर धुलाई करते जा रहे थे। गंभीर और सहवाग ने कंगारू गेंदबाजों की ऐसी हालत कर दी थी कि कंगारू गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस गए थे और जब गेंद से सफलता नहीं मिली तो कंगारू सहवाग के साथ बदतमीजी पर उतर आए थे, लेकिन इस बदतमीजी का बदला लेने के लिए सहवाग ने अगली ही बॉल पर एक और छक्का जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 67 रन बना दिए थे, लेकिन अगले ही पल सहवाग कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। सहवाग के जाने के बाद गंभीर और युवराज ने टीम इंडिया की पारी को संभालकर आगे बढ़ाना शुरू किया। भले ही सहवाग मैदान पर नहीं थे, लेकिन युवराज ने सहवाग की कमी को महसूस नहीं होने दिया और मैदान के सामने बॉलर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगले ही पल टीम इंडिया के खेमे में फिर से सन्नाटा पसर गया। युवराज ने दूसरी बार बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश की और सीधा फील्डर के हाथों में कैच हो गया। बैक टू बैक विकेट लेकर कंगारू काफी हद तक मैच में वापसी कर चुके थे, लेकिन कंगारुओं का काल बनकर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर आ चुके थे। कंगारू किसी भी हालत में मैच जीतकर भारत से बदला लेना चाहते थे और ये बात कंगारुओं को अच्छी तरह से पता थी कि महेंद्र सिंह धोनी अगर मैदान पर रहेंगे तो हम मैच किसी हालत में नहीं जीत पाएंगे। इसलिए कंगारुओं ने धोनी को आउट करने के लिए एक गिरी हुई और शर्मनाक हरकत कर डाली। धोनी की पारी की पहली ही गेंद पर कंगारुओं ने एक खतरनाक बाउंसर मारी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद धोनी के हेलमेट पर जा लगी। कंगारू ये अच्छी तरह से जानते थे कि धोनी को आउट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए धोनी को इंजर्ड कर रिटायर्ड हर्ट करना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इतना कमजोर नहीं था। धोनी ने अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और खाता खुलते ही धोनी कंगारुओं पर कहर बनकर टूट पड़े। अब एक छोर से धोनी तो दूसरे छोर से गंभीर कंगारुओं को अपना पावर दिखा रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी इतनी तेजी से बढ़ रही थी जिसे कंगारू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आउट करने की क्षमता तो कंगारुओं में थी ही नहीं, इसलिए कंगारू फिर से बेईमानी पर उतर पड़े थे और एक और बेहतरीन शॉट लगाकर जब धोनी रन लेने के लिए दौड़े तो जॉनसन जानबूझकर धोनी के रास्ते में खड़ा हो गया ताकि धोनी क्रीज तक नहीं पहुंच सके और उन्हें रन आउट कर दिया जाए। ऐसी गिरी हुई हरकत करके कंगारुओं ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था
उसके बाद तो महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से मानो रनों की बरसात हो रही थी। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ गंभीर भी अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शतक की ओर देख रहे थे, तभी एक डायरेक्ट हिट ने गौतम गंभीर की पारी को समाप्त कर दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान में अपने बल्ले से कहर बरसा रहे थे, जिससे कंगारुओं के पूरे खेमे में हलचल मची हुई थी। साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाने के बाद भी कंगारू महेंद्र सिंह धोनी को रोकने में नाकाम हो गए थे और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस कदर चौके छक्के जड़ कंगारुओं के नाक में दम करते जा रहे थे। कंगारू जितनी तेज गति से धोनी को गेंद डाल रहे थे, धोनी उतनी ही डबल स्पीड से गेंद को ग्राउंड के बाहर भेज रहे थे और कुछ ही समय में धोनी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन धोनी ने शतक पूरा करने के बाद भी कंगारुओं का टिकट काटना बंद नहीं किया। मैदान का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा था जहां धोनी ने शॉट नहीं मारा हो। भारत को भारत के ही घर में हराने का सपना कंगारुओं का अब टूटने लगा था। इस कारण कंगारू इतना पागल हो गए थे कि अपने ही खिलाड़ियों को गाली गलौज करने लगे थे। धोनी ने तूफानी गति से मात्र 107 गेंदों में 124 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 354 रनों का एक विशाल लक्ष्य कंगारुओं के सामने खड़ा कर दिया। जवाब में कंगारुओं की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं को मात्र 255 रनों पर ही ढेर करके 99 रनों से टीम इंडिया ने इस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की इस बेहतरीन पारी के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धोनी की दमदार कप्तानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।